कि कुछ लोगों का ये मानना है और कुछ सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इमरान खान जेल में रहने के बजाय अगर वो भी एग्जाइल में चले जाते या बाहर किसी मुल्क से लीड करते कोई ऐसा एहतजाज या कोई ऐसी तहरीक तो शायद उसका इफेक्टिवनेस उसकी ज़्यादा होती। मुजम्मिल साहब, आपको क्या लगता है, जेल के अंदर इमरान खान का फ़ायदा ज़्यादा था या एग्जाइल में होकर जो भी वो तहरीक चला रहे हैं अपने नज़रिए के हिसाब से वो एग्जाइल में रहकर ज़्यादा बेहतर चला सकते थे इफेक्टिवली, या वो चीज़ उनको हर्ट करती कि भाई आप भाग गए, भगोड़े हो गए वगैरह वगैरह वगैरह, और जेल के अंदर से ही उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे सवाल जो है ना वो इमरान खान के ऊपर किया था। आप मुझसे सवाल आसिम मुनीर के ऊपर कर लेती तो मैं आसिम मुनीर के इकदामात का जवाब दे देता। आपने सवाल किया था इमरान खान के ऊपर। एक पॉलिटिशियन तो क्राइसिस में ही समझ आती है ना कि वो कैसा सियासतदान है, वो बुरे हालात में कैसा खेलता है, वो बुरे हालात में से अपने लोगों को लेकर कैसे निकलता है और उसके बाद अवामी हमायत कितनी है। ये उसके दो तीन जो बुनियादी जिस किसी सियासतदान को हम एनालाइज करते हैं, एक उसकी अवामी हमायत के ऊपर के लोग उसकी आवाज पर कितना बाहर निकलने को तैयार हैं, और अगर वो एक कॉल दे चाहे जेल से दे और उसका पैगाम आए तो उसके बाद क्या सड़कों पर रश लग जाती हैं, क्या लोग बुत तोड़ते हुए उसके लिए बाहर आते हैं, या लोग अपने ट्विटर से ही उसके लिए एहतजाज करना मुनासिब समझते हैं। मेरा ख्याल है वो लिटमस टेस्ट तो पीटीआई हार गई है जो अवामी एहतजाज वाला है। वो तो केपी के एक हुकूमत के सर के अलावा वो ना पंजाब को मोबिलाइज कर सकते हैं, ना सिंध को कर सकते हैं, ना बलूचिस्तान को कर सकते हैं। अगर केपी में हुकूमत निकल जाए गंडापुर बीच में से तो जुनेद जो आपने सदर बनाया वो भी एक्सपोज हो जाता है ना। तो बगैर हुकूमत के कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 2014 से एस्टेब्लिशमेंट के साए तले ये पार्टी बनी है, एस्टेब्लिशमेंट के साए तले एहतजाज किया है, एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से धरने दिए हैं, सब कुछ किया है। तो अपने पांव पे तो कुछ करने की ये पोजीशन में पहली दफा इस पार्टी का लिटमस टेस्ट आया है जिसमें ये बुरी तरह फेल हुई है कि मुजाहमती जमात नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी से आप चाहे 129 दिन धरना चला लें, वैसे 102 घंटे भी नहीं चल सकता। अब जहां तक आपने कहा कि बाहर जाके एग्जाइल में कर लेते, या इन्होंने जावेद हाशमी की मिसाल दी, लगा दें किसी जावेद हाशमी को पार्टी का चेयरमैन इमरान खान, हौसले की बात है। वो तो डमी ढूंढते हैं, उन्हें चाहे बुजदार की सूरत में डमी चाहिए, चाहे बैरिस्टर गौहर की सूरत में डमी चाहिए, चाहे सलमान अकरम राजा की सूरत में डमी चाहिए। वो तो डमी ओहदेदार ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं किसी वाइब्रेंट पॉलिटिकल आदमी के ऊपर कि वो उनकी पार्टी चला सकेगा। जावेद हाशमी को सदर बनाना एक बड़े दिलजिगरे का काम था। ये धरने के दिनों में जावेद हाशमी को आपने पार्टी से निकाल दिया था ना, वो छोड़ के पीटीआई में आए थे, आपके धरने के स्टेज से उतर के चले गए थे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकता। लेकिन आजकल इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है और जमहूरियत के खिलाफ जो ये शब खून मार रहा है वो अदलिया के सर पे खड़े होकर मार रहा है। ये जावेद हाशमी ने कंटेनर से भी कहा और कौमी असेंबली में कहा इस्तीफा देके। वो नहीं याद है इनको कि वो जब इमरान खान को एक्सपोज करके गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और जमहूरियत के खिलाफ साथ ही एस्टेब्लिशमेंट के कंधे कर रहा है, वो भी जावेद हाशमी, वो भी आज के जावेद हाशमी पे आपने कानों में क्या रुई ठोसी हुई है? वो भी जावेद हाशमी ने कहा। मैं आपकी बात के दरमियान बिल्कुल नहीं बोला, आपने अपना मुकदमा रखा। जी आप मेरी बात भी सुन लेंगे, काटने की जरूरत नहीं है। आपने जो जावेद हाशमी को आइडियलाइज किया, मैं भी उसी जावेद हाशमी की गुफ्तगू सुना रहा हूँ। मैं किसी और की तो गुफ्तगू सुना ही नहीं रहा, मैं तो उसी जावेद हाशमी की गुफ्तगू सुना रहा हूँ आपको। तो अब सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान एग्जाइल में कैसे जा सकता है? एग्जाइल में तो वो लीडर जाता है जिसकी पार्टी के अंदर ये जान हो कि वो अपने लीडर को निकाल सके जेल से। ये पार्टी निकाल सकती है इमरान खान को जेल से। इस पार्टी के अंदर इतनी सियासी फहमो फरासत अक्लो दानिश है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को नून लीग ने निकाला था जब वो गए थे, शहबाज शरीफ ने निकाला था। क्या कहानी थी? शहबाज शरीफ ने निकाला था। अच्छा, इमरान खान की जेल से उनको शहबाज शरीफ ने निकाला था। सारी बात तो शहबाज शरीफ ने की थी ना। गेम चेंजर तो उस वक्त शहबाज शरीफ था जो अपने भाई को वहां से निकाल कर लेके गया। नहीं है कोई शहबाज शरीफ इमरान खान के पास। कौन शहबाज शरीफ है? उसकी पार्टी में एक शहबाज शरीफ नहीं है, उसकी पार्टी में एक ख्वाजा आसिफ नहीं है, उसकी पार्टी में एक एहसन इकबाल नहीं है, उसकी पार्टी में एक राना सनाउल्लाह नहीं है। डमीज की पार्टी है, पॉलिटिकल डमीज की।
लेकिन मैं तो एक्चुअली बात वो साद हरीरी वाली डील की कर रही थी। गालियां निकालते हैं, आप हिसाब लगाएं। शाह अब्दुल्ला और वो शाह अब्दुल्ला और हरेरी खानदान की डील की बात कर रही है, सवाल तो समझे। पीटीआई में, एक मिनट, अगर पीटीआई में पॉलिटिकल कॉन्शियस के लोग मौजूद हों, जिनका सियासी जमीर जिंदा हो, तो अपने लीडर के ये ट्वीट देकर इज्तिमाई इस्तीफे दे दें कि जा जिसको मर्जी लगा ले। अच्छा, तो लेकिन इस्तीफे देने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो आप तो कह रहे लीडर हैं की कि तसल्ली तो हो जाएगी ना, जो रोज गालियां निकाल रहे हैं अपने लोगों को, उसकी तो तसल्ली हो जाएगी ना। वो लगा ले हौसलामंद जो उनके पास है, वो लिस्ट भी निकाल के ले आए जो हौसलामंद लोगों की लिस्ट मौजूद है अभी, जिनको टिकटें नहीं दी, जिनको ओहदे नहीं दिए, जिनकी जगह ये कम हौसला लोगों को टिकटें दे दी, जिनकी जगह ये कम हौसला लोगों को ओहदे दे दिए, वो क्यों नहीं दिए उनको 2024 में टिकटें उन हौसलामंद लोगों को, अगर वो मौजूद थे पार्टी के अंदर। लेकिन मुजम्मिल साहब कुछ ये डमियों को क्यों दिए टिकटें? नहीं, लेकिन जो लोग हैं, मिसाल के तौर पे ये जो इबाद फारूक हैं और ये जो सनम जावेद हैं और ये सारे लोग हैं, ये भी तो इसी जमात के हैं ना। फिर हर बंदा तो मजबूत इतना नहीं होता, कुछ भारी होंगे, कुछ सनम जावेद को चेयरमैन किसने रोका है? बना दें इबाद फारूक को सेक्रेटरी जनरल। उसने इतनी काटी है, क्यों बनाया सलमान अकरम राजा को? 1 घंटा जेल नहीं काटी उसने, ना 1 घंटा जेल जाने को तैयार है। ठीक है, वो बेसिकली लीडरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर मैं आपका ही कह रही हूँ, ये सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर कौर, ये लीडरशिप के नाम ले रहा हूँ, मैं आपका ही कह रही हूँ मुजम्मिल साहब, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के नाम ले रहा हूँ। जी मुजम्मिल साहब, मैं अमीर के पास सवाल लेके जा रही थी, मैं आपका ही बता रही हूँ कि मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि जो लीडरशिप इमरान खान ने बनाई है, और पहले कहा जाता था कि कप्तान बहुत अच्छा है और टीम बनाने का माहिर है, उसने टीम ठीक नहीं बनाई, जिसकी वजह से आज वो जेल में। इनको ना सिर्फ सिलेक्टिव जावेद हाशमी पसंद है, इनको सिर्फ वो जावेद हाशमी पसंद है, इनको वैसे वो भी पसंद नहीं है। इनको सिर्फ इतना जावेद हाशमी पसंद है जिसने 2014 के धरने में इमरान खान से इख्तलाफ करते हुए एक खुददार और बाउसूल सियासतदान की तरह रिजाइन किया और बाय इलेक्शन कंटेस्ट किया। इनको वो जावेद हाशमी पसंद नहीं है जिस जावेद हाशमी ने आज नवाज शरीफ के बारे में क्या कुछ कहा हुआ है। इनको वो जावेद हाशमी अच्छा नहीं लगेगा, ये उसको, मुझे तो दोनों जावेद हाशमी पसंद है। वो जावेद हाशमी भी, दरमियान वाला भी और आज का भी। जावेद हाशमी का नजरिया तब्दील नहीं हुआ। वो 12 अक्टूबर के बाद भी जमहूरियत पसंद था, वो 2014 में भी जमहूरियत पसंद था, वो आज भी जमहूरियत पसंद है। बीच में डंडी किसने मारी? नवाज शरीफ साहब ने, जिनको 1981 से लेकर 1993 तक वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद से, और नवाज शरीफ साहब जब ज़ियाउल हक फौत हुए तो नवाज शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा ने फरमाया, उनकी, मुझे पता होता, मैं अखबार की क्लिपिंग आपके पास ले आता, कि नवाज शरीफ जो है वो रोता रहता है हर वक्त, सदमे से दो चार है नवाज शरीफ। ये पाकिस्तान के कौमी अखबारात में खबरें छपी हैं, जंग नवाए वक्त, कि नवाज शरीफ सदमे से दो चार है। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 1988 में जिस नवाज शरीफ ने हुकूमत नहीं लेने दी, बड़ी मुश्किल से जाके जीतने के बावजूद ट्रांसफर ऑफ पावर हुई। नवाज शरीफ 1988 में निगरान वजीर आला भी थे, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर में इलेक्ट हो गए। खुद केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है और